दोस्तों, युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक की जो वजह सामने आई है, दोनों ने कोर्ट में जज साहब के सामने जो बोला उसे सुनकर पब्लिक हैरान है कि लव मैरिज में भी ऐसा कैसे हो जाता है। वाकई क्या प्यार अंधा होता है कि प्यार करते वक्त जो चीजें दिखाई नहीं देती शादी के बाद वो दिखने लगती हैं। युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने कोर्ट में जज साहब के सामने तलाक की क्या वजह बताई। बांद्रा के फैमिली कोर्ट में आखिरी सुनवाई में जज साहब ने पूछा कि आप लोग तलाक क्यों चाहते हैं, तो युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा दोनों ने बोला कि हमारे बीच कंपेटिबिलिटी नहीं है। उसके बाद जज साहब ने बोला कि आपको थोड़ी काउंसलिंग की जरूरत है, आप थोड़ी देर काउंसलिंग की जाइए। 45 मिनट तक चहल और धनश्री की काउंसलिंग की गई। एक बार फिर कई सवाल किए गए, आप लोग सोच लीजिए, क्या आप वाकई तलाक चाहते हैं, क्या इशू है। वहां भी चहल और धनश्री ने दोहराया कि हमारे बीच कंपेटिबिलिटी नहीं है, लुक्स के मामले में नहीं है, स्टेटस के मामले में नहीं है, या लाइफस्टाइल के मामले में नहीं है। अरेंज मैरिज में समझ में आता है, लेकिन जहां तक चहल और धनश्री की बात है, दोनों की लव मैरिज है। 2020 में जब कोरोना आया था, चहल घर पर खाली थे, उन्होंने सोचा कि डांस सीख लेते हैं। वो इंस्टाग्राम पर काफी रील वगैरह बनाते थे, तो उसके बाद चहल ने धनश्री वर्मा के साथ ऑनलाइन डांस क्लास ज्वाइन की। वहां पर दोनों की बातें शुरू हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार शादी में बदल गया बहुत जल्द। लेकिन लगता है कि ये जल्दबाजी चहल पर भारी पड़ गई, और आप यूं भी कह सकते हैं चहल धनश्री दोनों पर भारी पड़ गई, क्योंकि कोई रिश्ता टूटता है तो दोनों को ही दुख होता है। अब तलाक जब हो गया है तो उसके बाद चहल का ये पोस्ट देखिए, वो लिखते हैं कि भगवान ने मुझे कई बार बचाया है। चहल ने इंस्टाग्राम पोस्ट करते हुए कहा, भगवान ने मुझे कितनी बार बचाया है ये मैं भी नहीं गिन सकता, तो मैं सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता हूं कि ऐसी कितनी बार मदद मिली होगी जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं चला। धन्यवाद भगवान हमेशा मेरे साथ रहने के लिए, यहां तक कि तब भी जब मुझे इसका एहसास नहीं होता। इस तरह का पोस्ट किया है युजवेंद्र चहल ने, जो इस बात को दिखाता है कि वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे थे। चहल के साथ साथ धनश्री वर्मा ने भी भगवान का शुक्रिया किया और एक तरह का संदेश दिया कि जब कोई रास्ता बंद होता है तो नए रास्ते खुलते हैं, और कई बार ये दोनों के लिए अच्छा होता है। भगवान का शुक्रिया करते हुए धनश्री वर्मा ने कहा, तनाव से आशीर्वाद तक, क्या ये अद्भुत नहीं है कि भगवान हमारी चिंताओं और परेशानियों को आशीर्वाद में बदल सकते हैं। अगर आज आप किसी चीज को लेकर परेशान हैं तो याद रखें कि आपके पास एक विकल्प है। आप या तो चिंता करते हुए रह सकते हैं या फिर सब कुछ भगवान को समर्पित करके प्रार्थना कर सकते हैं। विश्वास में एक अनोखी शक्ति होती है, यह भरोसा कि भगवान हर चीज को आपके लिए भलाई में बदल सकते हैं। यानी दोनों अपनी जिंदगी में भगवान का शुक्रिया कहते हुए आगे बढ़ गए हैं। दोस्तों, चहल और धनश्री वर्मा के बीच जहां तक कंपेटिबिलिटी की बात है, तो मुझे लगता है कि दोनों का बैकग्राउंड अलग है। चहल हरियाणा के एक परिवार से आते हैं, देसी परिवार से आते हैं, बाद में क्रिकेट में आगे बढ़े तो परिवार का स्टेटस काफी ऊपर उठ गया, फेमस हुए तो धनश्री वर्मा के साथ संपर्क में आए, तो धनश्री ने अलग एकदम से लाइफस्टाइल के बावजूद चहल के साथ शादी कर ली। हालांकि चहल एकदम देसी छोरे हैं और धनश्री की बात करें तो ग्लैमर की दुनिया का चेहरा है। हालांकि उतनी फेमस तो नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल ग्लैमरस है। तो ये दोनों के बीच एक बड़ा अंतर था, परिवार की सोच का बड़ा अंतर है। चहल और धनश्री वर्मा का जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो एकदम से अलग है, लाइफस्टाइल अलग है। इसीलिए शायद कंपेटिबिलिटी शादी के बाद ज्यादा नहीं जम पाई, और अब दोनों ने कोर्ट में कह दिया कि भैया अब हम अपने अपने रास्ते आगे बढ़ते हैं। हालांकि चहल का जो पिछला कुछ समय गुजरा है वो आसान दिखाई नहीं देता। सोशल मीडिया पर कई बार उनके इमोशनल पोस्ट दिखाई देते हैं। वहीं धनश्री की बात करें तो वो लगता है कि ज्यादा प्रैक्टिकल है। जिस तरह के इंस्टाग्राम पर उनके पोस्ट दिखाई देते हैं वो आगे बढ़ी हुई लगती है कि आगे वो आराम से बढ़ सकती है, मूव ऑन कर सकती है। लेकिन चहल की बात करें तो दोनों के बीच आप ये भी अंतर देखिए कि चहल ने धनश्री के साथ ज्यादातर पोस्ट जो है फोटो वो डिलीट कर दिए, वहीं धनश्री ने ऐसा नहीं किया था, जो दिखाता है कि धनश्री ज्यादा प्रैक्टिकल है, चहल ज्यादा इमोशनल है। आप चहल और धनश्री के बीच तलाक को लेकर क्या सोचते हैं, और दोनों ने कोर्ट में जो वजह बताई उसे लेकर क्या सोचते हैं कि लव मैरिज में भी आखिरकार ये कंपेटिबिलिटी वाला इशू कैसे आ जाता है। कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।